Hello friends, I am Satish Rajput. Today I will teach you use of it is said that. It is said that इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि, क्या ऐसा कहा जाता है कि, जैसे कि हम कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस महल में कोई राजा रहता था। यदि इस प्रकार का हिंदी वाक्य में मीनिंग आता है, कैसा, ऐसा कहा जाता है कि, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इट इज सेड दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें इट इज सेड दैट का इस्तेमाल करना है। सर्वप्रथम हमें क्या करना है? इट इज सेड दैट लिखना है, देन उसके बाद सेंटेंस लिखना है। जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस हो उसके अकॉर्डिंग हम उस सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? इट इज सेड दैट, इट इज सेड और दैट, इट इज सेड दैट, देन उसके बाद सेंटेंस प्लस SENTENCE सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो यह क्या था? स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज सेड दैट, देन उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे। इट इज सेड दैट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि, कहा जाता है कि, ऐसा कहा जाता है कि उस घर में भूत है। ठीक है, तो किस तरीके से बनाएंगे हम? सर्वप्रथम लिखेंगे इट इज सेड दैट, इट इज सेड, देन उसके बाद लिखेंगे दैट, इट इज सेड दैट। यहाँ पर दैट क्या की का मीनिंग देता है, ठीक है। इट इज सेड दैट उस घर में भूत है। तो क्या करेंगे? देयर इज आ GHOST, घोस्ट यानी क्या होता है? भूत उस घर में। तो इन दैट हाउस, इन दैट हाउस यानी उस घर में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देयर क्यों लगाया? यदि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव होता है तो उसके लिए हम इंट्रोडरी सब्जेक्ट के रूप में या तो देयर का इस्तेमाल करते हैं या फिर इट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट का अभाव है, ये क्या ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये अदर वर्ड का कार्य कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में हमने क्या लगाया? देयर का इस्तेमाल किया। अगला क्या है? ऐसा कहा जाता है कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो हम क्या करेंगे? इट इज सैड, देन उसके बाद क्या लगाएंगे? दैट। अब क्या करेंगे? सेंटेंस लिखेंगे, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो उसके पास या तो ही हो गया सी, तो ही हैज, ठीक है, टू मच, देन उसके बाद क्या लिखेंगे? मनी, MONEY, मनी, ठीक है। यहाँ पर ये नाउन है, देन हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, देन उसके बाद क्या? एडवर्ब का इस्तेमाल किया। यहाँ ये एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मच एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। देखो, टू हमने किस लिए लगाया? क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब फोर्स किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एडवर्ब टू का इस्तेमाल किया, ठीक है। बहुत के लिए टू, ज्यादा के लिए मच, ठीक है। पैसा, मनी। अगला देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सब उसी का करा धरा है। तो कैसे बनाएंगे? हम करेंगे इट इज सैड दैट, इट इज सैड दैट। अब ये सब उसी का करा धरा है, तो इट यानी कि है, इज ऑल यानी सारा या ये सब, ठीक है, सब। ऑल, हर बिजनेस, हर BUSINESS, किया धरा को क्या बोलेंगे? हर बिजनेस, यानी उसी का करा धरा है, ठीक है। अब क्या करें? अगला देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह झूठ नहीं बोलता है। कोई भी हो पर्सन, उसके बारे में कहा जाता हो कि वह झूठ नहीं बोलता है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे? सर्वप्रथम ऐसा कहा जाता है के लिए हम क्या लगाएंगे? इट इज सेड दैट, देन अगला सेंटेंस। तो क्या करें? इट इज सेड
देन उसके बाद क्या लगाएं, दैट इट इज सेड दैट। अब क्या, वह झूठ नहीं बोलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही, और फिर उसका नेगेटिव बनाना है, तो डजंट, DOESNT, यानी डजंट क्या होता है, डज नॉट, और नहीं बोलता है क्या, झूठ, तो डज नॉट लाई। ये अगला क्या है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि इस घर में कोई नहीं रहता है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे, इट इज सैड दैट, अब इस घर में कोई नहीं रहता है, कोई नहीं, कोई नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो वन, NO, नो, ONE, वन, नो वन, ये क्या कार्य करेगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा, ठीक है, नो वन, अब सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करेगा, LIVES, लिव्स, ठीक है, इसलिए हमने दादी के केस में क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ SAIS लगाते हैं यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो नो वन लिव्स इन दिस हाउस, यानी इस घर में, दिस हाउस, HOUSE, हाउस। तो हमने इस प्रकार से क्या देखा कि इट इज सेड दैट का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमारा हिंदी मीनिंग ऐसा कहा जाता है कि निकलता है, ठीक है। तो यदि आपको और भी सेंटेंस बनाने हो तो आप अपने अनुसार एक हिंदी वाक्य लें, देन उसके बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखें, इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।